माँ का नाम सुनते ही हमारे मन में एक शांति का एहसास होता है। हर धर्म, समाज और संस्कृति में माँ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वेदों में माँ को देवियों का रूप माना गया है और उन्हें सृष्टि की शक्ति का प्रतीक बताया गया है। हिंदू धर्म में माँ की पूजा को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि वे न केवल सृष्टि की सर्जक हैं, बल्कि हमारे जीवन की पहली गुरु भी होती हैं। इस विस्तृत कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वेदों में माँ के महत्व का वर्णन कैसे किया गया है और क्यों वेदों में उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। माँ एक शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ जन्म देने वाली स्त्री है या इसका कुछ और गहरा अर्थ है? इस वीडियो में हम आपके साथ और क्यों वेदों के अनुसार माँ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं से भी उच्च माना गया है। हमारी वैदिक संस्कृति में माता के लिए विशेष स्थान है। वेदों में माँ को आदि और प्रकृति के रूप में देखा गया है। ऋग्वेद में एक श्लोक है जो इस विचार को स्पष्ट करता है कि माँ न केवल शारीरिक रूप से हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें पोषित करती हैं। ऋग्वेद, सृष्टि की जननी। ऋग्वेद में माँ का महत्व बहुत गहरे तरीके से व्यक्त किया गया है। यह वेद पृथ्वी की देवी को माँ के रूप में मानता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, माता भूर्व, माता भव, माता स्वाहा। इसका अर्थ है पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग को माता के रूप में माना गया है। यहाँ माँ केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि की संरचना और समग्र शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी और आकाश माँ के समान हैं, जो सब कुछ उत्पन्न करते हैं, पाले पोसे रखते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देते हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें माँ को गायत्री के रूप में पूजा गया है। गायत्री मंत्र, जिसे हम दैनिक जीवन में उच्चारण करते हैं, का अर्थ है गायत्री, जो हमारी शक्ति और प्रज्ञा की स्रोत है, और वही शक्ति हमें हमारी माँ से प्राप्त होती है। यजुर्वेद, जीवन के हर पहलू में माँ की भूमिका। यजुर्वेद में माँ के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। यजुर्वेद के अनुसार माँ न केवल शारीरिक जीवन की जननी होती है, बल्कि यह आत्मिक रूप से भी जीवन का पोषण करती है। यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बच्चे की आत्मा को माँ की कोख में शुद्धि मिलती है। माँ का आशीर्वाद हर व्यक्ति के जीवन में सफलता और संतुलन लाता है। यह वेद जीवन के हर पहलू में माँ की शक्ति को स्वीकार करता है। माँ से बढ़कर कोई नहीं, वह सबकी सच्ची मार्गदर्शिका होती हैं। यह यजुर्वेद का संदेश है। अब हम बहुत ही रोचक सवाल पर आते हैं। अगर हम वेदों में माँ की पूजा को देखें तो हमें यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर क्यों वेदों में माँ को देवी के रूप में पूजा जाता है। दरअसल वेदों में माँ को मातृ शक्ति कहा गया है। यह शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी महान मानी गई है। वेदों के अनुसार माँ ही वह शक्ति है जो संसार का पालन करती है। हम जानते हैं कि हर देवी देवता का एक रूप होता है, लेकिन माँ की शक्ति सबसे महान मानी गई है। यही वजह है कि देवी शक्ति का रूप माँ के रूप में सबसे सशक्त रूप में प्रकट होता है। सामवेद, संगीत की माँ। सामवेद में संगीत की देवी, जो संगीत और नृत्य की जननी है, को माँ के रूप में पूजा जाता है। सामवेद में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है, जिन्हें ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। सरस्वती माँ का प्रत्यक्ष रूप से संगीत से गहरा संबंध है और वे जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती हैं। इसलिए माँ को केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि संस्कार देने वाली और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद, शक्ति और संरक्षण की देवी। अथर्ववेद में माँ के रूप में शक्तिशाली देवियों का वर्णन है। यहाँ पर माँ को केवल सृजन और पालन की देवी नहीं माना गया, बल्कि उन्हें सृष्टि के संरक्षण की शक्ति भी दी गई है। अथर्ववेद में माँ के रूप में देवी दुर्गा और काली का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर प्रकार से संकट से उबारती हैं। देवी दुर्गा का रूप एक आदर्श माँ का रूप है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। माँ का महत्व। गीता और पुराणों में। गीता में माँ के रूप में कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपनी माँ का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वह जीवन का पहला पाठ पढ़ाती है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माँ के बिना कोई भी जीव इस संसार में अपना धर्म नहीं पा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश देते हुए कहा था कि यह संसार माता पिता के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। माँ को सम्मान देने का आदेश केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि जीवन की एक महत्तम सच्चाई है। रामायण में माँ के प्रति श्रद्धा। रामायण में माता कौशल्या के रूप में माँ की भूमिका को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है। भगवान राम ने अपने जीवन में माँ कौशल्या से अत्यधिक प्रेम किया और उनके उपदेशों को आत्मसात किया। राम के जीवन में उनकी माँ ने न केवल एक नायक का निर्माण किया बल्कि उन्हें धर्म, सत्य और आदर्शों के पालन की प्रेरणा की। रामायण में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भगवान राम अपनी माँ के बिना कभी भी आदर्श राजा नहीं बन सकते थे। महाभारत में कुंती की भूमिका। महाभारत में कुंती का चरित्र माँ के रूप में आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने पुत्रों को बहुत ही कठिनाइयों में पालते हुए धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। कुंती ने न केवल अपने बच्चों का पालन किया बल्कि उन्हें शौर्य, साहस और धर्म के उच्चतम स्तर पर आदर्शों का पालन करने की शिक्षा दी। महाभारत में यह सिद्ध हुआ कि माँ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति को जीवन में महानता प्राप्त करने की दिशा देता है। वेदों में माँ का संबंध केवल शारीरिक देखभाल से नहीं बल्कि भक्ति और शरणागति से भी गहरा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपनी पूरी भक्ति से श्रद्धा से पकड़ते हैं उनके लिए मैं साक्षात माँ के रूप में प्रकट होता हूँ। हम देख सकते हैं कि वेदों में भगवान स्वयं कहते हैं, जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे माँ के रूप में अपने आंचल में समेट लेते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कर्ण के बारे में कहानी कही है। कर्ण को अपनी माँ कुंती से कभी सच्चाई नहीं पता चल पाई थी कि वह कर्ण को जन्म देने वाली है, लेकिन कर्ण ने कभी अपने जन्म को अपनी शक्ति में कमी नहीं आने दी। यहाँ तक कि कर्ण की पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर माँ का आशीर्वाद और आशीर्वचन मिल जाए तो कोई भी संघर्ष बेकार नहीं जाता। वेदों में यह भी कहा गया है कि अगर माँ का आशीर्वाद ना हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। महाभारत में यह कथा मिलती है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो युधिष्ठिर ने कहा था, हमारे जीवन का मतलब सिर्फ तभी है जब हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। यहाँ तक कि माता के बिना भगवान भी अधूरे हैं। यही कारण है कि वेदों में माँ की पूजा को सबसे पवित्र और सबसे महान माना गया है। अब हम बात करेंगे वेदों में माँ की सौंदर्य और शक्ति के बारे में। वेदों के अनुसार माँ का रूप हमेशा सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि देवी महात्म्य में देवी दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप भी माँ के रूप में ही प्रकट होता है। इन देवियों का रूप हमें यह सिखाता है कि माँ का रूप केवल कोमलता नहीं बल्कि शक्ति और संघर्ष भी है। माँ हर हालत में अपने बच्चों के लिए खुद को बलिदान करने वाली होती है। यही माँ का असली रूप है जो वेदों में दर्शाया गया है। वेदों में यह भी कहा गया है कि माँ के चरणों में सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। ऋग्वेद में कहा गया है, मात्रेण सम धर्मम प्राप्त करें हम। इसका अर्थ है कि अगर आप धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले माँ की पूजा करें। माँ की पूजा से जीवन के हर कष्ट का निवारण होता है। वेदों के अनुसार माँ के बिना इस संसार में कोई भी कर्म पूरा नहीं हो सकता। माँ के आशीर्वाद से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में माँ का रूप ही वही रूप है जो शक्ति है, जो हमें अपनी राह दिखाती है। जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी माँ की याद और उनका आशीर्वाद हमें नया जीवन देता है। वेदों में माँ के महत्व का वर्णन न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ा हुआ है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में माँ की शक्ति और भूमिका को दर्शाता है। माँ को हर वेद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वह जीवन की शुद्धि, समृद्धि और सफलता की स्रोत हैं। वेदों में माँ का वर्णन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए माँ का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हमने जाना वेदों में माँ के अद्भुत महत्व के बारे में। यह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि एक दिव्य और अमिट संबंध है जो हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है। माँ वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। वेदों में माँ का जो उच्च स्थान है वह हमें याद दिलाता है कि अगर हम जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के इस दिव्य रूप को हमेशा सम्मानित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को और भी ज़्यादा आशीर्वादित बनाएं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।